का जो एग्जाम हुआ था तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि उसमें जो आए हुए सवाल में क्या सही था, क्या गलत था, आप लोगों ने क्या गुल खिलाया है, क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का आपने सही तरीके से बनाया है, सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक माइंस रूल को पढ़ना उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप में से जो बच्चा चाहे एग्जाम नहीं दिया हो वो आज शाम 7 बजे तक ऑप्शन था एग्जाम देने का। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए खैर अब अगला बार एग्जाम दीजिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन पेपर सेव हो चुका है, इसको बाद में भी आप टेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग चाहे तो अपना आंसर को अभी फिर से बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसमें आंसर फिर से दे सकते हैं। सारी आवाज, मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? मेरी साउंड आप लोग तक आ रही है? चलो ओके, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लोप रूफ एट हाईएस्ट पॉइंट? स्लोप रूफ का हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट कितना होता है? कितना होता है मिनिमम हाइट कितना होता है? 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इसका सही जवाब होगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग में कितना WI रखना होगा यदि कामगार की संख्या 5200? माइनिंग से कितना कामगार रखना होगा? माइनिंग से, देखो माइनिंग बोला है ना, तो माइनिंग से हम लोग कितना रखे हैं? टोटल चाहिए हमको 7। 5200 पे कितना चाहिए? 7। मैंने आपको बताया था 5200 किस रेंज में आता है, तो 5200 आता है 4501 से लेके 5500 के रेंज में आता है ना। 5500 तो यहाँ पे 5 डिजिट है, तो माइनिंग से कितना चाहिए? माइनिंग से चाहिए सिंपल 5। टोटल कितना चाहिए? टोटल पूछता तो जवाब क्या होता? 7, लेकिन चूंकि माइनिंग से पूछा है जवाब क्या होगा? 5। करेक्ट आंसर क्या है? बी हो जाएगा। बी में 5 ऑप्शन है, बी 5 सही हो जाएगा। कुछ बच्चा लोग इसका 7 जवाब दे दिया है, तो 7 गलत है। क्यों? क्योंकि टोटल नहीं पूछा। देखो यहाँ सवाल क्या है, माइनिंग से कितना होगा, है ना, माइनिंग से कितना WI रखना होगा। माइनिंग डिसिप्लिनरी से पूछा है ना वो, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कैंटीन फ्रॉम लेट्रिन बॉयलर? इंजन रूम से कितना दूरी पर होगा? ठीक है, कैंटीन का दूरी कितना होता है? तो नॉट लेस देन, कम से कम, नॉट मोर देन नहीं होगा, नॉट लेस देन, कम से कम कितना होना चाहिए? 15 मीटर होना चाहिए। कम से कम कितना आंसर होना चाहिए? 15 मीटर। आंसर क्या लिया था? आंसर क्या लिया था? आंसर सी लिया था ना। चलो ठीक है, सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलो, who will not appointed as the chairman of the canteen managing committee? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? बी। मैनेजर को कभी चेयरमैन के रूप में कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। कैंटीन का अरेंजमेंट, कितने, अरेंजमेंट का स्पेलिंग गलत है, RNG अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट स्पेलिंग गलत लग रहा है। कैंटीन का अरेंजमेंट कितना एम्प्लॉयड पर्सन पर किया जाएगा? तो कैंटीन कितना पर्सन पे एम्प्लॉय किया जाता है? तो मोर देन 250। मोर देन 250 बाबू, देखो 250 और मोर नहीं है, मोर देन 250। डी ऑप्शन देखो, मोर देन 250 ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सबसे ज्यादा शुद्ध और सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन वाला है, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का जिक्र कर दिया है, तो डी में मारना चाहिए। मोर देन 250 बोलने से होगा ही नहीं, मोर देन 250 के साथ ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं लिखवाए हैं, आपको पूरा आंसर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मोर देन 250 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का संख्या बोला है। इनसाइड द रूम एंड पैसेज ऑफ द कैंटीन शुड बी व्हाइट वॉश्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी, क्या होगा? बी होगा, एक साल में एक बार होता है। चलो इसका आंसर सही आप लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस में कितने व्यक्ति नियोजित होने पर वर्कशॉप में शेल्टर बनाया जाए? वर्कशॉप में शेल्टर बनाना है, माइंस का एंट्रांस पे नहीं। कहाँ पे शेल्टर बनाना हमको बाबू? शेल्टर कहाँ पर बनाना है? वर्कशॉप में। इसमें क्या होगा? मोर देन 50%। शेल्टर जब भी बनाएंगे हम लोग कितना होगा? मोर देन 50 व्यक्ति। अगर माइंस का एंट्रांस पे बोलता तो हम लोग कितना बनाते हैं? तो हम लोग को कहाँ बनाना होता? मोर देन 25 हो जाता, 25 और मोर होता। ठीक है, चूंकि लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है? यहाँ पे शेल्टर का जिक्र कर दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, कितना हो जाएगा? आप लोगों को मैंने क्या लिखा है? कहाँ है मेरा नेट? नहीं खोल रहा यार। अरे यार, चलो गया। ठीक है, हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फ्लोर स्पेस ऑफ द शेल्टर? शेल्टर का फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए? शेल्टर में स्पेस कितना होना, जगह कितना होना चाहिए? ठीक, क्या होगा इसका? 14 स्क्वायर मीटर। नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 15। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
क्या इसका जवाब हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना लीटर पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो माइंस में अगर काम कर रहा है तो प्रति व्यक्ति पानी कितना व्यवस्था? 2 लीटर। ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सरफेस और ओपन कास्ट माइंस में काम करने वाले कितने लोगों पर ठीक है मैकेनिकल कूल्ड वाटर की व्यवस्था करनी होगी। इसका जवाब क्या होगा? कितने व्यक्ति पे मैकेनिकल कूल्ड वाटर का व्यवस्था करेंगे? सरफेस पे काम करने वाला कितने व्यक्ति पे मैकेनिकल कूल्ड वाटर का व्यवस्था करना होता है? ठीक है, कितना व्यक्ति होगा इसका? मैकेनिकल कूल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ठंडा देंगे, इसका क्या होगा? 100 और मोर। कितना होगा? 100 और मोर। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन माइंस मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन दैट विल बी अरेंज्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 लीटर। बहुत बच्चा गलत किया। देखो मैं पढ़ाते वक्त आपको बताया था यहाँ पे ड्राई नहीं वेट बल्ब होना चाहिए था। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब होना चाहिए था, वो वेट बल्ब टेम्परेचर होना चाहिए था। अगर ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता तब 3 लीटर होता, लेकिन यहाँ ड्राई लिखा हुआ है इसलिए 2 लीटर ही आंसर होगा। वेट बल्ब टेम्परेचर होने से 3 लीटर होता है, क्योंकि ये ड्राई बल्ब है इसलिए कितना हो जाएगा? इसलिए 2 लीटर ही होगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WI अपना रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखता है? WI अपना रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में लिखता है? फॉर्म यू में लिखता है। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पिट सेफ्टी कमेटी? क्या होगा? 2 साल के लिए होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोला व्हाट इज द फ्लोर स्पेस ऑफ द फर्स्ट एड स्टेशन? क्या हो जाएगा? नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। बोलने वाला बच्चे लोग यस और नो? नहीं, नन होगा, क्योंकि फर्स्ट एड रूम का क्या होता है? फर्स्ट एड रूम का वो होता है तुम्हारा 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टेशन है, स्टेशन में जगह के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। प्रत्येक माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है? प्रत्येक माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक पिट सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है? पिट सेफ्टी कमेटी का गठन जो PSC होता है, ठीक है, कमेटी का गठन जो हम लोग करते हैं, कितने व्यक्ति पे करते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? 500 और 500 बोल रहा है। सी हो जाएगा, मोर देन 100 व्यक्ति। अगर मोर देन 100 व्यक्ति कार्यरत हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सेफ्टी कमेटी का गठन करेंगे, सेफ्टी कमेटी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। बोला हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ सेफ्टी कमेटी? सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? क्या आंसर होगा? डी होगा ना, सेफ्टी ऑफिसर होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टोटल सेफ्टी कमेटी? देखो टोटल सेफ्टी कमेटी अगर तुम काउंट करोगे ना, नॉमिनेटेड नहीं, टोटल सबको जोड़ो तो मैनेजर, सेक्रेटरी को 3 वर्कमैन, इंस्पेक्टर, कम से कम देखो यहाँ मिनिमम में लिखा हुआ है, कम से कम कितना चाहिए? 5 ट्रेड यूनियन से और 5 आपका कहां से चाहिए? 5 आपका जो आपका माइंस में ये है ट्रेड यूनियन वाले 5 होकर 5 साथ में कोई हो गया जो मैनेजर द्वारा अपॉइंट किया था, तो टोटल कितना हो गया? 15। तो मिनिमम 15 चाहिए। सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ओनर, एजेंट और मैनेजर सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों को कितने दिन में लागू करेगा? अच्छा, इसका आंसर जो भी है, जिसका जो स्कोर हुआ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं मैसेज कर दिया हूं। मैसेज बॉक्स में जाके, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप चेक कर लो। आपका जो स्कोर है, जो नंबर आप किए हो, सबको दिखेगा। सारा नंबर को मैसेज कर दिया, ठीक है। ओनर, एजेंट और मैनेजर सेफ्टी कमेटी की सिफारिश को कितने दिन में लागू करेगा? तो ओनर, एजेंट, मैनेजर सेफ्टी कमेटी का सिफारिश को डी ऑप्शन होगा, 15 दिन के अंदर लागू करेगा उसको। So next question, in which schedule mention equipment shall be kept at the first aid room? तो किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि इक्विपमेंट को फर्स्ट एड रूम में रखना है? तो फर्स्ट एड रूम में रखने के लिए कौन सा शेड्यूल होगा? बी, शेड्यूल 2 में। स्टेशन में 3 होता है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 फर्स्ट एड स्टेशन इन अंडरग्राउंड माइंस नॉट लेस देन, क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 300 मीटर तो सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नॉट मोर देन, डी आंसर होगा। डी करेक्ट होगा। डी, नॉट लेस देन 300 मीटर नहीं, कम से कम 300 मीटर दूर बोलोगे तो 600 मीटर भी आंसर सही होगा। ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर है, नॉट मोर देन 300 मीटर होगा। डी आंसर करेक्ट होगा। खान में कितने व्यक्ति नियोजित होने पर फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था की जाएगी? फर्स्ट एड रूम का व्यवस्था करना है कितना व्यक्ति होने पे? मोर देन कितना है? मोर देन 150 है।
मोर देन 150। फास्टेड रूम है वो, फास्टेड रूम मोर देन 150 होगा, सी होगा, स्टेशन नहीं रूम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेफ्टी कमिटी मीटिंग सेल बी होगा, एनी लिखा गया, सेल बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन हाउ मेनी डेज, क्या होगा, सी आंसर होगा 30 डेज। डब्ल्यू आई सेल परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑफ डब्ल्यू आई और हाउ मेनी डेज इन वीक, क्या होगा, 2 दिन, बी आंसर हो जाएगा, 2 दिन एक करता है वो काम ऐसे डब्ल्यू आई। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर डब्ल्यू आई इन सेम माइंस, उसी माइंस में काम करने के लिए डब्ल्यू आई को कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एपिलेट मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच का रिपोर्ट किस फॉर्म में होगा, एपिलेट मेडिकल बोर्ड जो रिपोर्ट बनाती है किस फॉर्म में बनाती है, क्यू और आर में रिपोर्ट, क्यू और आर में नोटिस देते हैं और एस में रिपोर्ट बनता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। तो ये सारा करेक्ट आंसर था, सारा का सारा आपका जो भी आपका जो आंसर है ना, जो आप लोग एग्जाम दिए हैं सभी का स्कोर को मैंने आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप अपना देखो स्कोर क्या है नहीं है। क्वेश्चन टोटल 25 था, लगभग 22 क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को घुमाया गया था जानबूझकर। तो अगर आप में से क्या बोलते, कुछ बच्चों को क्या बोलते हैं कि अगर कुछ ये हुआ हो उसके लिए आप अपना आंसर में डाउट हुआ हो तो क्लास में देख के अभी ठीक कर लो अपना आंसर को। वैभव का सवाल है सर, फिर एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, 16-17 क्वेश्चन सही किया है, आंसर भी घुमा दिए हैं सर, सही है। अच्छा अजय कुमार 16-17 में गलती हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से, क्वेश्चन नंबर 17 पे बार बार आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, 16-17 7 पे आ रहा सवाल, तुम लोग जवाब देता नहीं ठीक से यार, क्वेश्चन एग्जाम पे मतलब बोलते हैं एक बात कि अगर गलत मेरा सही आंसर नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत, मतलब यही गलत है, कुछ ही बोल दो ना। हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ सेफ्टी कमेटी, तो सेक्रेटरी कमेटी कौन होता है, ये तो बी आंसर बड़ा सिंपल है, ठीक है। और क्या बोला है, फॉर हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टोटल सेफ्टी कमेटी, तो मिनिमम नंबर कितना होगा सेफ्टी कमेटी में, सी होगा, 15 होगा। अरे 18 कहां से लिख रहे हो, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल, ठीक है छोड़ो, जो बोल रहा है जो भी है, आप लोगों को मिल गया कि नहीं यहाँ पे सारा जवाब सही, ठीक है। मैं लाइव आके आप लोगों से बात करता हूँ, बाकी चीजें चलती रहेगी, हल्ला हुल्ला मचाते रहोगे, ठीक है, कि सर मेरा ये सही होना चाहिए, मेरा होना सही होना चाहिए, देख लो आपके सामने जो है रिजल्ट भी आपके सामने है। अगर किसी का एप्लीकेशन में कुछ इश्यू हुआ है तो आप सबको मैं एक नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, नहीं तो मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, उस नंबर पे, वो टेक्निकल टीम का नंबर है, उस नंबर पे आप अपना कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, टेक्निकल टीम से आप बात कर सकते हो, मैं नंबर देता हूँ आपको, अभी रुकिए, ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप उस नंबर पे ना टेक्निकल टीम से बात कर लेना तुम लोग, मैं नंबर लिख देता हूँ, रुक जाओ, मैं इसी इसी का सबसे आखिर में नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये टेक्निकल टीम का नंबर है, सुन लो ध्यान से, आपको जो एप्लीकेशन में इशू हो रहा ना, तो हम लोगों की जो टेक्निकल टीम होती है ना, ठीक है, ये उनका नंबर है, कभी भी आप फोन कर सकते, सुबह 8 AM से, ठीक है, 8 PM तक फोन कर सकते हैं इनको, ठीक है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक फोन कर सकते हो, संडे शायद फोन नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आप फोन कर लेना, मैं नंबर लिख देता हूँ, टेक्निकल टीम का नंबर हम लोग का है 80, ठीक है, 3524 लिख लो, 35242348, ये जो नंबर है डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्निकल टीम का नंबर है, आपको कोई भी दिक्कत हो एप्लीकेशन से संबंधित, आप गलत टिक कर रहे हो, कोई भी सुझाव सजेशन कुछ भी हो आप इसमें दो, ये लोग आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और बताएंगे, ठीक है। आप लोग जवाब देना, मैं वैसे एक बार शिकायत कर चुका हूँ कि बच्चों लोगों में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट है, ठीक है, चलो ठीक है, 17 वाला गलत हुआ, मैं उसको छोड़ता हूँ, 16-17 को जाने दो, अब बात बाकी पे कंसंट्रेट करूँ, ठीक है भाई, मैं मान लिया 16-17 गलत लिया, चलो ठीक है, सभी का गलत लिया होगा, ठीक है, नहीं अगर गलत हुआ तो सभी का गलत हुआ होगा, क्यों परेशान हो, छोड़ दो उसको, चलो। अरे अपना ऐप में, हम अपना ऐप में क्लास तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों में ही गड़बड़ है, अपना एप्लीकेशन तो बोलते हो, लेकिन जब बोलते करने के लिए तो सब पीछे मुड़ जाते हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कि मुझे आप मुझे 5 मिनट का टाइम दो, ताकि मैं कैमरा और मोबाइल का सेटिंग कर लूं आप लोगों को क्लास लेने के लिए।
ठीक है, तो मुझे 5 मिनट का आप समय दे दो ताकि मैं कैमरा और सेटिंग कर लूं। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको जितना भी आप पढ़े हो अभी तक, जैसे आप पढ़े हो रेस्ट शेल्टर, ठीक है, कैंटीन, फिर आप पढ़े हो, मान लो तुम पढ़े हो जितना भी पढ़े हो ना, कैंटीन, रेस्ट शेल्टर, फर्स्ट एड रूम, फर्स्ट एड स्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें मेन आदमी का संख्या लिखा हुआ है, मेन नंबर, उसके साथ आप लिख के भेजो। जैसे शेल्टर के लिए कितना आदमी चाहिए, बस आदमी का संख्या, कैंटीन के लिए कितना, ठीक है, फर्स्ट एड रूम में कितना, फर्स्ट एड स्टेशन, जितना भी इस तरह का टर्म है जिसमें मेन पावर रिक्वायरमेंट आप लिख के भेजो मुझे। तब तक लिखो, आप कॉपी में लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे चैट के माध्यम से भेज सकते हो, भेजो। फिर मैं क्लास को क्या करता हूँ, मैं क्लास 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, टैब में पढ़ा रहा हूँ, टैब से मुझे कैमरा को सेटिंग करने में मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, मैं 5 मिनट में क्लास को स्टार्ट करूँ। चलो इसको लिख के भेजो रिकॉर्डिंग के सहारे। चलो तो बाबू सबसे पहले अभी जो हम लोग क्लास का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी हम लोग डिस्कशन देखे, कुछ बच्चों को शिकायत है कि सर हम आंसर कुछ और किए थे और आंसर कुछ और लिया, जैसे मान लो 16 और 17 नंबर पे। अगर ऐसा इशू हुआ होगा तो ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा। 2-4 बच्चे ऐसा शिकायत मुझे पिछले बार भी एग्जाम में किए हैं कि सर ऐसा इशू हुआ है, लेकिन ये